लेक्चर देख लिया जाके? नहीं देखा? लोड़ा नहीं देखा? क्या पढ़ रहे थे? इतने सीरियस हो गए सेशनल को लेके? इतने सीरियस हो सेशनल को लेके? देखो, देखना भाई, हम बेटा नया टॉपिक स्टार्ट किया था क्या? कन्फर्मर इन साइक्लिक कंपाउंड। कन्फर्मर कन्फर्मर इन साइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। साइक्लिक कंपाउंड्स, अब तक तो हमने पढ़े थे असाइक्लिक कंपाउंड्स में कन्फर्मर्स, ठीक है। कल जो चर्चा का विषय था वो था साइक्लिक कंपाउंड्स में से कन्फर्मर कौन कौन से बनते हैं। तो देखो, साइक्लिक कंपाउंड होते कौन कौन से हैं सर? 3 मेंबर्ड, फिर कौन आता है? 4 मेंबर्ड, देन आता है 5 मेंबर्ड, और उसके बाद आता है 6 मेंबर्ड, और लास्ट तो चर्चा कर सकते हो बेटा 7 मेंबर्ड। ये सारे के सारे कैसे हैं? साइक्लिक है। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करना है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए एक स्ट्रेन थ्योरी थी, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। जो बेयर्स नाम का साइंटिस्ट था उसने बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले उसने समझाया था बेटा बॉन्ड एंगल के बेसिस पे। किस पे? बॉन्ड एंगल के बेसिस पे। हमें पता है सारे के सारे कार्बन हर साइक्लिक कंपाउंड्स में जो हमने ड्रा किए हैं, सारे के सारे कार्बन सेंटर कैसे हैं बेटा? sp3 सेंटर है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो सेंटर कैसा है? sp3 है। और सर sp3 है तो ये कैसा होना चाहिए था? हमें पता है sp3 कार्बन कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो सर इसकी शेप होनी चाहिए थी कैसी? टेट्राहेड्रल। बट एक्चुअली में वो टेट्राहेड्रल है नहीं, हमें दिख रही है, कन्फर्म है ये बात। दूसरी क्या बात है सर, अगर वो टेट्राहेड्रल थी तो हमें ये पता है टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 108 डिग्री 29 मिनट। सर कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था? 109 होता ना? 109 होता है बेटा 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए था। बट एक्चुअली में हमें पता है कि 60 इसमें 3 मेंबर में कितने डिग्री एंगल होता है? 60 डिग्री। सर 4 मेंबर में कितना होता है? 90 डिग्री। और इसमें इसमें होता है 108 डिग्री। और 6 मेंबर की बात करें इसमें कितना है? 120 डिग्री। और अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें भी लगभग 120 के आसपास ही है, ठीक है। 120 नहीं, सॉरी, इसको हम कहेंगे लगभग इसमें 108 के आसपास है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि यहां तक 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर्स में से स्टेबल कौन सी है? तो कौन आया था बेटा? बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी आई थी। उसने ये समझाया था क्या कि ये जो स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, हो गया कितना हो बेटा? 60 डिग्री। यानी कि हमने उसको जबरदस्ती क्या किया बेटा? बॉन्ड्स को बेंड किया है। बेंड किया ना एक प्रकार से, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के, उस फोर्स लगाया है और बॉन्ड्स पास पास में गए हैं, तो उसमें क्या पैदा होगा बेटा? कुछ ना कुछ स्टेरिक रिपल्सन, यानी कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो वो कितना अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ये बेयर्स ने समझाया था। उसने क्या बताया था? उसका एक फॉर्मूला था एंगल स्ट्रेन निकालने का। सबसे पहले उसने क्या डिस्कस किया? एंगल स्ट्रेन। कि एंगल स्ट्रेन निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस ये जितने डिग्री के भी एंगल है, ये जो थीटा है ये माइनस करना है। वहां से क्या आएगा? वहां से एंगल स्ट्रेन निकलेगा। तो सबसे पहले मैं 60 डिग्री में निकालूं तो 109 माइनस 60 कितने होंगे बेटा? लगभग 49। कितना है बेटा? लगभग 49 डिग्री। यानी कि इतना उसके अंदर एंगल स्ट्रेन आ गया है, ठीक है। यानी कि इतने फैक्टर से वो अनस्टेबल है। दूसरा मैं इस तरफ गया तो इसमें कितना है? 109 माइनस 80, सॉरी 90, कितना होगा ये? 19 डिग्री का। उसके बाद गया मैं यहाँ पे लगभग 1 डिग्री का। उसके बाद मैं यहाँ गया 109 माइनस 120, कितना हो गया यहाँ पे भी? लगभग 11 डिग्री का। समझ गए बात? ये हमारा हो गया एंगल स्ट्रेन। तो उसके बेसिस पे हमें क्लियरली पता लग गया है कि इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, फिर इसमें है, फिर उसमें सबसे कम है, लास्ट में फिर ज्यादा बढ़ गया। तो हम क्या कहेंगे कि सर थर्ड मेंबर तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। सर फोर्थ मेंबर उससे कम, उससे ज्यादा स्टेबल है। 5 यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल लगभग टेट्राहेड्रल जैसा ही है। तो हम समझ गए कि सर ये तो पहला डिस्कस फैक्टर हो गया एंगल स्ट्रेन। और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? दूसरा फैक्टर होता है बेटा टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या? टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन को क्या नाम दिया था हमने? वंडरवाल रिपल्सन्स। इसी का नाम क्या था बेटा? वंडरवाल रिपल्सन्स। ये टॉर्सनल स्ट्रेन कैसे लगेगा?
तो मैं बेटा पहली एक मेंबर रिंग लेता हूँ, 3 मेंबर बनाता हूँ यहाँ से, उस पर चर्चा करते हैं कि सर ये 3 मेंबर रिंग है, इस पे हमने ये 2 बॉन्ड्स लगाए हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर। इसमें एंगल स्ट्रेन तो हमने निकाल लिया, कितना आया 49 डिग्री। अब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी भाई, टॉर्सनल स्ट्रेन की। तो टॉर्सनल स्ट्रेन कैसे समझेंगे, क्या होता है टॉर्सनल स्ट्रेन, देखो भाई अब समझाता हूँ मैं तुम्हें टॉर्सनल स्ट्रेन। सर ये 3 मेंबर की रिंग है, तो देखो ऐसे एज्यूम करो कि ये 3 मेंबर की रिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इस प्लेन में। तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन इस तरफ ऊपर होगा, दूसरा यहाँ ऊपर होगा बेटा, ऐसे ही पीछे वाला भी ऊपर, ऐसे 3 का होंगे बेटा नीचे। तो देखो 2 हाइड्रोजन आमने सामने आ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो मैंने समझाया था इनमें क्या लगता है बेटा, इन एटम्स के बीच में रिपल्सन लगती है, 2 हाइड्रोजन ऊपर, तो इन दोनों में क्या लगेगी बेटा, रिपल्सन, यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन। देखो ये जो एक हाइड्रोजन जो ऊपर की तरफ लगा हुआ था, ऐसे ही इधर जो कार्बन है इस पे भी एक हाइड्रोजन है, और जो पीछे की यानी कि जो थर्ड कार्बन है उस पे भी, यानी कि इस हाइड्रोजन को कितनी रिपल्सन्स महसूस हो रही है बेटा, एक तो इस साइड वाली और एक इस साइड, यानी कि 2 स्टीरिक रिपल्सन्स लग रही है, टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है। ऐसे ही बेटा इस हाइड्रोजन ये वाला है, इसको भी 2 को महसूस होंगी, ऐसे ही जो पीछे वाला है उसको भी, ऐसे 3 नीचे हैं उनको भी रिपल्सन्स महसूस होगी। तो उसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं कि ऐसे ये सर ऊपर की तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनके बीच में क्या है, और ये दिखाया मैंने नीचे की तरफ लगे हुए हैं, इनके बीच में क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या लग रहा है, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टीरिक रिपल्सन्स, स्टीरिक रिपल्सन्स, इसलिए क्या हो गया, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। समझ गए बात। ऐसे बेटा 4 मेंबर्ड में भी दिखेंगे आपको, 4 मेंबर्ड सर ऐसे ड्रा होता है, ये रहा। तो 4 मेंबर्ड में भी 4 ऊपर की तरफ होंगे और 4 नीचे की तरफ होंगे। तो इसके और इसके बीच में क्या लगेगा बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन। इसके और इसके बीच में क्या लगेगा, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है भाई, ऐसे समझ सकते हो, इनके बीच में क्या लग रहा है, टॉर्सनल स्ट्रेन। समझ गए बात। क्या हो गई 3 मेंबर और 4 मेंबर की, सर उनमें क्या लग रहा है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी है, दूसरा क्या बेटा, एंगल स्ट्रेन है। अब 5 मेंबर की बात करते हैं कि सर 5 मेंबर में कैसे चर्चा करेंगे। तो देखो नॉर्मली ये छापो पहले यहां तक का, फिर समझाता हूं मैं आपको। यहां तक छाप लो, छाप लिया। देखो नेक्स्ट क्या है, 5 मेंबर। आपने बुक्स में 5 मेंबर को ऐसा लिखा हुआ देखा है, कैसा लिखा देखा हुआ, बिल्कुल ऐसे देखा है ना। और इसमें एंगल स्ट्रेन तो कितना है, 1 डिग्री का, बिल्कुल इस शेप में क्या होगा, 1 डिग्री का। बट जो इसमें हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं ना, ये मान लो ऊपर 5 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं ऐसे, इनमें क्या लगने वाला है भाई, टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या लगेगा, टॉर्सनल स्ट्रेन। ऊपर की तरफ जितने भी हाइड्रोजन आपस में क्या लग रहा है, टॉर्सनल स्ट्रेन। तो अब ये अपने इस टॉर्सनल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने देखो पीछे क्या पढ़ा है, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि सर एंगल स्ट्रेन इसमें सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम क्या हो गई, स्टेबल। उससे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये वाला, क्योंकि इसमें उससे एंगल स्ट्रेन कम है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिखा रहा है यहाँ पे आके, 5 मेंबर क्या है बेटा, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। और हमने क्या कहा, उसमें एंगल स्ट्रेन तो चलो कम है, बट दूसरा 5 हाइड्रोजन के बीच में हाईली टॉर्सनल स्ट्रेन है। क्या है, हाईली टॉर्सनल स्ट्रेन। तो वो अपने टॉर्सनल स्ट्रेन को कम करने के लिए, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम है, तो वो चाहेगा मैं सबसे ज्यादा स्टेबल ही रहूं, क्योंकि मेरे अंदर एंगल स्ट्रेन तो कम है बट टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो गया, ज्यादा। तो वो अपने टॉर्सनल स्ट्रेन को स्टेबल करने के लिए क्या करता है बेटा, वो एक इन्वेलोप की फॉर्म में आ जाता है। इन्वेलोप कैसे, जब तुमने डाक कभी देखा है, डाक का जो इन्वेलोप होता है, अरे कुछ चिट्ठी वगैरह डालने का, उसमें ऐसे 4 मेंबर की रिंग ऐसे होती है, और ऊपर खोलने का जो उसका वो होता है ना, वो ऊपर क्या होती है, 3 मेंबर की रिंग ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये 5 मेंबर इन्वेलोप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। किस स्ट्रक्चर में, इन्वेलोप। कैसे, ये ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है। ये क्या होता है, इन्वेलोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे क्या होता है बेटा, जो इसका टॉर्सनल स्ट्रेन था ना, वो बहुत कम हो जाता है। क्या कह रहा हूं, इसका टॉर्सनल स्ट्रेन बिल्कुल कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस फॉर्म। तो इसके अंदर क्या है बेटा, देखो जब वो इन्वेलोप फॉर्म में चेंज हुआ, इन्वेलोप फॉर्म में चेंज हुआ वो, तो उसमें क्या हुआ बेटा, थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन तो इंक्रीज हुआ। क्या कह रहा हूं, एंगल स्ट्रेन तो इंक्रीज हो गया, एंगल स्ट्रेन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, बट
टॉर्सनल स्ट्रेन हाईली डिक्रीज, क्या हुआ, टॉर्सनल स्ट्रेन हाईली डिक्रीज, इसलिए इन्वेलोप फॉर्म जो थी वो ज्यादा स्टेबल हो गई, इसी की तो दूसरी फॉर्म है ना उस फॉर्म से। तो इसलिए हम कहते हैं जो ये 5 मेंबर मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी ना, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम कहते हैं ऐसी फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती, 5 मेंबर रिंग हमेशा इन्वेलोप फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर हाईली टॉर्सनल स्ट्रेन जो था वो बिल्कुल कम हो गया। समझ गए ये बात? ओके, तो यहां से हमें पता लग गया कि सर 5 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कौन होता है 4 मेंबर्ड, और फिर कौन आती है बेटा थर्ड मेंबर रिंग, ठीक है, और उससे आगे कौन आता है 6 मेंबर्ड रिंग। ये होता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी एंड टॉर्सनल स्ट्रेन। छाप लो इस बात को यहां तक जल्दी से। आगे बढ़े, देखो भाई अब पढ़ते हैं कौन सी बेटा, जो 6 मेंबर था, बेयर्स स्ट्रेन जो थ्योरी थी बेटा, उसने 6 मेंबर रिंग को एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 6 मेंबर में हमने अभी देखा था एंगल देखो इंक्रीज हुआ था, ओहो 6 मेंबर में हमने देखा था एंगल इंक्रीज हो रहा था, बट हमने ऑर्डर में क्या लिखा है 6 मेंबर को सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये 5 मेंबर, 4 मेंबर और 3 मेंबर का तो किसने बताया था, बेयर्स ने, बट 6 मेंबर का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब पढ़ते हैं बेटा 6 मेंबर की जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टडी करते हैं कि वो कैसे स्टेबल था। देखो भाई 6 मेंबर लिखो यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन, क्या है वो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन कैसी होती है बेटा, 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग क्या होती है, 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी। तो देखो भाई हमने तो सर ऐसे पढ़ा है 6 मेंबर्ड, ये है साइक्लोहेक्सेन, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो उसमें क्या प्रेजेंट है भाई, सर एंगल स्ट्रेन दिख रहा है हमें तो साफ साफ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या होगा उसके अंदर, सर टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा, क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा इस रिंग के अंदर। अब इस रिंग को स्टेबल होना है, क्या होना है, स्टेबल। तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करती है बेटा, ये 6 मेंबर इस प्रकार से ना दिख के हमें वो चेयर फॉर्म में दिखती है, क्या कैसी होती है हमेशा, चेयर फॉर्म में। वो क्यों होती है, क्योंकि सर इस फॉर्म में तो उसमें क्या क्या लग रहा है, एंगल स्ट्रेन भी लग रहा है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी लग रहा है, बट जैसे ही वो किस में कन्वर्ट होती है भाई, 6 मेंबर की चेयर फॉर्म देखो कैसे बनती है, ये क्या होता है भाई, चेयर फॉर्म, दिस इज द चेयर फॉर्म, छापो इसको। चेयर फॉर्म में बेटा जो ये एंगल दिख रहे हैं आपको, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल बेटा लगभग कितने डिग्री के बराबर होते हैं, लगभग 108 डिग्री के। और ये कौन सी फॉर्म है भाई, चेयर फॉर्म है। और इस चेयर फॉर्म में देखो यहाँ पे तो एंगल स्ट्रेन था, बट जैसे ही वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उसका एंगल स्ट्रेन क्या हो गया है, कम, इसलिए वो क्या हो गई है, स्टेबल। उसके अंदर पहले क्या था बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन, इसमें अब टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है। समझ गए बात? तो ये रिंग कैसी बेटा, स्टेबल है, छापो यहां तक। इसके अंदर ना तो एंगल स्ट्रेन है, ना तो एंगल स्ट्रेन है, और ना ही क्या बेटा टॉर्सनल स्ट्रेन, दोनों पे कांटा मार दो। समझ गए? क्योंकि इसमें देखो एक हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है, दूसरा कहाँ होता है, नीचे। ऐसे इसमें एक ऊपर होता है, एक कहाँ होता है, यहाँ। देखो ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, दोनों जो ऊपर की तरफ है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, दोनों जो नीचे की तरफ है वो भी एक दूसरे से बहुत दूर है, उनके बीच में कोई भी स्टीरिक रिपल्सन्स नहीं है, और स्टीरिक रिपल्सन्स नहीं है तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं है। छाप लो, ये मेंशन कर दो कि इनके बीच में नो स्टीरिक रिपल्सन्स
ठीक है जी, लिख दो जी जल्दी से। बताओ देख के, ये तो तुम्हें ये फॉर्म दिख रही है, ये चेयर फॉर्म, ये कायरल है या अकायरल है? जो चेयर फॉर्म है वो कायरल होती है या अकायरल होती है? कायरल और अकायरल के लिए क्या चेक करते हैं बेटा? सिमेट्री चेक करनी थी ना। कौन सी सिमेट्री थी वो? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, उसको क्या बोल देंगे? कायरल बोल देंगे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं इसमें, साफ बात है। दूसरी क्या चेक करनी है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो अज्यूम करना, 6 नंबर रिंग को मैं अज्यूम करवाता हूं। देखो ऊपर रखा हुआ है कार्बन, एक कार्बन है, उससे नीचे आए दूसरा कार्बन, उससे इस तरफ आए तीसरा चौथा, और नीचे क्या आ गया बेटा? चौथा। यहां से शुरू हुई, देखो नीचे की तरफ एक लोब जो नीचे पड़ी हुई है, ये नीचे पड़ा हुआ है ऐसे। ऊपर आए दो कार्बन दिख गए, इस तरफ गए ये दो दिख रहे हैं, ऊपर आए दोनों को मिला दो। देखो ऐसे आए सर, यहाँ से चालू हुए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। नीचे एक 3 मेंबर लिख रही है, ऊपर एक 3 मेंबर, के बीच में क्या है? 4 मेंबर। मैं एक प्लेन लूं, जो बीच में ये कार्बन रखा हुआ है ना, इस कार्बन के बीचों बीच और जो ऊपर वाला कार्बन है उसको बीचों बीच काट देगी, तो इस एटम को ये एटम चमक गया, इस एटम को ये एटम चमक गया। तो कैसा बन गया ये? अकायरल। क्या चमक गया भाई? ये अकायरल है। ये कैसा बेटा? अकायरल। छाप लो इस बात को, याद रखना, ये अकायरल होती है। छाप लीजिए इसको जल्दी से, छाप लो भाई, छाप लीजिए। देखो हमने पीछे जो एसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े थे, वहां पे हमने एक इक्लिप्सिंग स्ट्रेन पढ़ा था ना, इक्लिप्स यानी कि दो एटम एक दूसरे के पीछे, तो वहां पे स्ट्रेन लगता था। तो उस स्ट्रेन को दूर करने के लिए क्या होता था बेटा? वो कन्फर्मर दूसरे में कन्वर्ट हो जाता था स्टेबल के अंदर। किसमें क्या बनता था वो? स्टैगर्ड। इक्लिप्स से स्टैगर्ड में, किसके लिए बेटा? स्टेबिलिटी के लिए। तो ये कहते हैं अगर इसमें कहीं ना कहीं, कहीं भी अगर इसमें अगर स्ट्रेन लगता है, कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है, कुछ और हो जाता है, तो जैसे बेटा इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड में कन्वर्ट होता है, वैसे ही बेटा साइक्लोहेक्सेन की भी और फॉर्म एग्जिस्ट करती है, चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, तो वो भी उनमें भी कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली फॉर्म चेयर थी, दूसरी फॉर्म पढ़ते हैं कौन सी बेटा? इसकी बोट फॉर्म। क्या डिस्कस करते हैं अब? बोट फॉर्म को डिस्कस करते हैं। बोट जैसी बना लीजिए। ये लीजिए, ये क्या है बेटा? बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म में क्या होते हैं बेटा? ये हाइड्रोजन यहाँ भी पड़े हुए हैं नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ, ये दोनों बहुत दूर दूर है, तो इसके अंदर क्या नहीं लग रहा बेटा? टॉर्सनल स्ट्रेन तो है नहीं, बट जो इसके फ्लैग पोल हाइड्रोजन है वो देखो बेटा, ये होते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, इनको बोलते हैं क्या? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये क्या है? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। तो इसमें कहते हैं हम कि जो बोट फॉर्म होती है वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि बेटा बोट फॉर्म के जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स हैं उनके बीच में क्या शुरू हो जाती है? स्टीरिक रिपल्सन्स, वंडरवाल रिपल्सन्स। इसीलिए इसको कहते हैं कि जो बोट फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है इससे, चेयर से। ठीक है, अब तुम इसको देख के बताओ ये कायरल है या अकायरल है? देखो इसमें भी, इसमें कॉन्ज्यूम कर लो बेटा, एक बॉन्ड ऊपर बना हुआ है ऐसे, नीचे आए, नीचे आए, ऊपर बना हुआ है, तो बीच से प्लेन पास करवा दो, कैसी हो जाएगी ये भी? अकायरल। ये भी कैसा है बेटा? अकायरल है। छाप लीजिए इसको भी। देखो बोट फॉर्म में फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में क्या है? रिपल्सन्स। बेटा अगर हम इस रिपल्सन्स को कम कर दे तो इसकी वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। तो देखो, ओहो, राइट गई। बेटा लिख लो उसमें, उसमें लिख लो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स की रिपल्सन्स को दूर करने के लिए
इसमें जो ये कार्बन है, थर्ड कार्बन, इस कार्बन को नीचे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, इस कार्बन को, ठीक है। कौन से कार्बन को भाई? ये जो कार्बन है ना, इसको पकड़ के नीचे खींच लो, नीचे, वो ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे की तरफ खींचो तो देखो कैसे बनाओगे इसको बेटा, इसको नीचे, यानी कि यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन को नीचे लेके आ, इसको ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे बेटा, इसको नीचे खींचना है। नीचे खींचोगे तो जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है ना, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। बना इसकी शेप, बना यहाँ पे, बना। हम्म। इधर देख लो भाई कैसे बनेगी ये शेप एक बार। इस हाइड्रोजन को कहाँ खींचेंगे? नीचे की तरफ लेके आना है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे है ना, ये नीचे की तरफ खींच दिया मैंने, नीचे की तरफ। ये बॉन्ड इस तरफ जा रहा था, तो नीचे खींचो तो नीचे आ गया, और ये बॉन्ड जहाँ था वही रह जाएगा। ये बॉन्ड जहाँ पे था वही, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया। क्या बन जाएगी बेटा? ये ट्विस्ट बोट। ये जो बॉन्ड था ये यहाँ पे था, इसको हमने नीचे खींच लिया, तो ये तो नीचे आना चाहिए था, नीचे आ गया। ये जहाँ पे था वही है, ये देखो ऐसे, ये जहाँ पे यहाँ से कहा जाएगा बिल्कुल वही है। ये तो कौन सी फॉर्म बन गई है? ट्विस्ट बोट बन गई। ये जो हाइड्रोजन पहले यहाँ पास पास में थे ना, जैसे ही ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होंगे वो हाइड्रोजन कहाँ भाग जाएंगे बेटा? दूर दूर हो जाएंगे। उनके बीच में जो रिपल्सन्स लग रही थी वो रिपल्सन्स क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो हम कहेंगे जो ट्विस्ट बोट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, किससे? बोट फॉर्म से। ठीक है जी। एक होती है इसमें हाफ चेयर फॉर्म। हाँ, ऊपर ले आ बेटा, त्रिकोण बना दे। इसको थोड़ा और आगे नीचे, इसको ले जा नीचे, उस तरफ थोड़ा नीचे की तरफ।